वाराणसी लिंक मीडिया। संत नारायण पुनर्वास संस्थान का हुआ शुभारंभ। वाराणसी के शिवदासपुर स्थित विद्यापीठ ब्लॉक हुंडई शोरूम के पीछे संत नारायण पुनर्वास संस्थान का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल शर्मा विधायक सिविल लाइंस जयपुर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं रिबन ओपन कर विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ लोग की मौजूदगी रही, जिसमें गणमान्य नागरिक, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजेश पांडे ने संस्थान की कार्यप्रणाली और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि संत नारायण पुनर्वास संस्थान की स्थापना समाज के उन जरूरतमंद वर्गों के लिए आशा की किरण है जिन्हें मानसिक रोग, नशा मुक्ति और विशेष दिव्यांग सेवाओं की जरूरत है। इस संस्थान के माध्यम से चिकित्सा परामर्श और पुनर्वास की समग्र सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगे, जो हमारे शहर और प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। वहीं डॉक्टर डीवी मिश्रा फिजियोथेरेपी ने कहा कि हम यहां मानसिक रोग, ऑटिज्म, ADHD और अन्य न्यूरो डेवलपमेंटल समस्याओं के लिए वैज्ञानिक और प्रमाणित तरीके से उपचार प्रदान करेंगे, जिससे मरीजों के साथ उनके परिवार को भी सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो संस्था के प्रबंधक राकेश पांडे ने कहा कि इस संस्थान में आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा सेवाएं दी जाएंगे, जिससे बच्चों और बड़ों दोनों को गुणवत्तापूर्ण इलाज और देखभाल मिलेगी। वहीं डॉक्टर सुधांशु पांडे सलाहकार ने बताया कि आज के समय में नशा मुक्ति सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। संत नारायण पुनर्वास संस्थान इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और युवाओं को नशे के दुष्चक्र से बाहर निकलने में मदद करेगा। इस अवसर पर संरक्षक एसएन सिंह, टीपी सिंह, विकास सिंह, डॉक्टर उत्तम ओझा सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की आज ओपनिंग यहाँ पे किया गया आपके द्वारा? आधुनिक दृष्टि से काशी का विश्व स्तर पर जो विकास हो रहा है उसमें आम जनता का सहयोग, आम जनता का आगे आना और आम जनता का योगदान वह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उसी कड़ी में यह जो आज पुनर्वास केंद्र की स्थापना हो रही है, ये एक नया इस तरह का योगदान है जिससे काशी के लोगों में जागृति आएगी। सबसे बड़ी बात जो यहाँ देखने में आई है कि बच्चे से लेकर बड़े तक मूलभूत समस्याएं जो बच्चे को जन्म के साथ कई बार प्राप्त होती हैं, जैसे सुनने में बाधा, चलने में बाधा, रंग पहचानने में बाधा, चीज़ों को समझने में बाधा, उसका मौलिक उपचार, इस तरह का उपचार जिससे बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी रेज के स्वाभाविक तरीके से सर्वांग विकास हो, संपूर्ण विकास हो, उसकी दृष्टि से संत नारायण पुनर्वास केंद्र यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और काशी का महत्व इसी बात को लेकर के है कि यहाँ पर जिस समय बहुत सारी चीज़ों के इलाज नहीं थे, तो भी यहाँ पर ऐसे ऐसे योगी लोग थे, ऐसे ऐसे डॉक्टर थे। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर गंगा सहाय पांडे। आज से 60 वर्ष पहले वो 80 के पास में चिकित्सक थे और उनको केवल नाड़ी दिखाने के लिए देश भर के लोग आते थे। तो ऐसे ऐसे लोगों की जननी रही है काशी की भूमि। और यह संत नारायण पुनर्वास केंद्र बिना किसी से अधिक पैसे वसूले, बिना किसी को अधिक आर्थिक भार दिए, सेवा के आधार पर कार्य करने की कोशिश करेगा। एसएन सिंह साहब और उनके बहुत ही लाडले सहयोगी राकेश जी, हमारे डॉक्टर साहब जो कि काशी के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बहुत इनका काम है, ये मार्गदर्शन करेंगे और एक नया अध्याय शुरू होगा।
सर इस पुनर्वास केंद्र के लिए सरकार से भी प्रस्ताव कुछ रखेंगे कि सरकार भी पहल करे इस तरह के केंद्र खोलने में? अगर सरकार पहल करे तो अच्छी बात है। इसमें सरकार और जनता का जुड़ाव और होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यह सरकारी सहायता की अपेक्षा पर शुरू नहीं हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति, आज यह जमीन, आज ये भवन करोड़ों रुपए का है, यहाँ कोई व्यावसायिक काम भी कर सकते थे, यहाँ कोई फैक्ट्री भी लगा सकते थे, लेकिन सेवा भावना से जो काम किया गया है यही काशी की पहचान है। ठीक है, लगाइए। वो समय दिए। इतनी बड़ी बात है कि राजस्थान जयपुर से आप यहाँ आ करके और हम लोगों के लिए इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, ये मैं कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता हूँ। मैं सर को एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि मैं कम पैसा में करूँ। वो बच्चे जो निर्धन हैं, जो रियल में इस बीमारी इलाज नहीं कर सकते हैं पैसे की वजह से, उनको सभासद पार्षद ने लिख दिया कि ये बहुत गरीब है, ये पैसा नहीं दे सकते हैं, उनका हम लोग इलाज 100% फ्री करेंगे। बहुत उनको हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हमको सरकार से सहायता मिल रही है कि हमको नहीं मिल रही है, या हम कर उनका इलाज 100%। हम लोगों ने यही अपना एम बनाया, इसी के लिए खोला। इसमें कोई भी ऐसा थेरेपिस्ट ऐसा हो नहीं जो पूरा इस्टेब्लिश ना हो, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए खोला गया है कि फ्यूचर में सर का आशीर्वाद मिलता रहे, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, और हमारे श्री संत नारायण सिंह सर, जिनको एसएन सिंह बोलते हैं, उन्होंने तो हम लोगों को इतना बड़ा हम लोगों का काम किया है कि वो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोगों के बस का नहीं था कि हम लोग ऐसी जगह ऐसी हो पाए। ये सब हमारे श्री एसएन सिंह की देन है। मैं उन्हीं का बहुत बड़ा आभारी हूँ, और सर के आशीर्वाद से। और हमारे सर यहाँ आए हुए हैं डॉक्टर बी डी। जिस तरह से इस पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन हुआ है आज, बहुत अच्छा प्रयास है। और कोई भी प्रयास हो जो शुरुआत की जाती है तो शुरुआत करने वाले को थोड़ा धड़कन होती है कि कैसा होगा, बढ़िया होगा कि नहीं। इसके बारे में तो एक ही चीज़ है जिससे आश्वस्त होना चाहिए आदमी को कि यदि जो कार्य आप कर रहे हैं वो यथेच्छया है। यथेच्छया का मतलब होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर कार्य किया जाएगा तो उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसी को एक रोटरी क्लब है, हमारे कुछ साथी हैं रोटरी वाले भी हैं, उसको कहते हैं 4-वे टेस्ट। 4-वे टेस्ट माने जो भी कार्य आप कर रहे हैं किसी के लिए भी या समाज के लिए, तो उसमें होता है कि इज इट ट्रूथ, क्या ये सत्य है, क्या ये सबके लिए फेयर है, क्या ये इससे बंधुत्व बढ़ेगा, क्या ये सबके लिए फायदेमंद होगा। तो यही तो यथेच्छया है कि जो प्रभु को प्रिय लगे ऐसा कार्य हो, आपका चरित्र हो कि आप अपने लिए नहीं सबके लिए सोचते समझते हुए बढ़िया कार्य करिए तो सफलता अवश्य मिलेगी। और ये जो कार्य ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार की सुविधा बहुत नहीं है। मरीज बेचारे भटकते हैं, तो ये कार्य ये लोग बढ़िया से करें। हम सबका सहयोग रहेगा इसमें और सबको लाभ मिले इससे। इसमें जो बन पड़ेगा हम लोग भी सहयोग करेंगे और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो पुनर्वास केंद्र खुला है, इस प्रकार की सुविधा का यह पहला केंद्र है। क्योंकि लगभग मैं सभी केंद्रों पर मेरा आना जाना है, सबसे परिचित हूँ, मैं सबको देखता हूँ। तो एक छत के नीचे किसी के पास अगर श्रवण की सुविधा है तो फिजियोथेरेपी नहीं है, किसी के पास फिजियोथेरेपी है तो अन्य सुविधाएं नहीं है, लेकिन एक छत के नीचे जिसको कहा जाए संपूर्ण पुनर्वास, जो हमारे यहाँ पुनर्वास की परिभाषा है कि कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से अक्षम है, चाहे वह सुनने में अक्षम हो, चाहे बोलने में अक्षम हो, चलने में अक्षम हो, किसी प्रकार की उसकी अक्षमता है, तो उसे दूर करके उसे समाज में फिर से राष्ट्र के मुख्य धारा में लाने का काम ये पुनर्वास केंद्र करते हैं। तो एक छत के नीचे इससे किसी भी अभिभावक को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वाराणसी में इसका और विस्तार हो और वर्ल्ड क्लास की सुविधा, एक विश्व स्तरीय सुविधा यहाँ से प्रदान की जाए, ऐसी मेरी कामना है। बहुत अच्छा प्रयास है। और कोई भी प्रयास हो जो शुरुआत की जाती है तो शुरुआत करने वाले को थोड़ा धड़कन होती है कि कैसा होगा, बढ़िया होगा कि नहीं। तो इसके बारे में तो एक ही चीज़ है जिससे आश्वस्त होना चाहिए आदमी को कि यदि जो कार्य आप कर रहे हैं वो यथेच्छया है।
यदेच्छया का मतलब होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार। अगर कार्य किया जाएगा तो उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसी को एक रोटरी क्लब है, हमारे कुछ साथी यहाँ रोटरी वाले भी हैं, उसको कहते हैं 4-वे टेस्ट। 4-वे टेस्ट माने जो भी कार्य आप कर रहे हैं किसी के लिए भी या समाज के लिए, तो उसमें होता है कि इज इट ट्रूथ, क्या ये सत्य है, क्या ये सबके लिए फेयर है, क्या ये इससे बंधुत्व बढ़ेगा, क्या ये सबके लिए फायदेमंद होगा। तो यही तो यदेच्छया है कि जो प्रभु को प्रिय लगे ऐसा कार्य हो, आपका चरित्र हो कि आप अपने लिए नहीं सबके लिए सोचते समझते हुए बढ़िया कार्य करिए तो सफलता अवश्य मिलेगी। और ये जो कार्य ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार की सुविधा बहुत नहीं है यहाँ पर, तो मरीज बेचारे भटकते हैं। तो ये कार्य लोग बढ़िया से करें।